हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में लास्ट हमने सेक्शन डी का रिवीजन स्टार्ट किया था। उसमें हमने हमारा जो फर्स्ट सम जो एक फर्स्ट सम था वो हमने कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम उसी सेक्शन डी का दूसरा सम स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आज हम यहाँ पे इलस्ट्रेशन 6 करने वाले हैं। तो इलस्ट्रेशन 6 में हमें क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। गोविंद एंड गोपाल हैज़ स्टार्टेड पार्टनरशिप फॉर्म ऑन 1st April 2016. Partners are entitled 5% interest on capital. 10% commission is payable to Gopal on profit. After deduction of commission from profit, partners sharing profit and loss in the proportion of 3:2. There are several mistakes in the trading account and profit and loss account prepared by unexperienced accountant. You are asked to prepare revised annual account from the given trading account and profit and loss account and list of assets and liabilities of and other information. अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं उनके ऊपर 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो वो हमें कैलकुलेट करना है। 10% गोपाल को कमीशन देना है। पर उसके साथ साथ यहाँ पे आपको पहले से ही एक ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए गए और उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक है। तो उस मिस्टेक को सुधार कर हमें रिवाइज जो फाइनल अकाउंट्स है वो बनाने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। पर यहाँ पे आपको कौन से अकाउंट्स बनाने होंगे, डिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट में बैलेंस शीट। अब सबसे पहले हम यहाँ पे एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। राइट ऑफ बैड डेब्ट ऑफ 2800। अब यहाँ पे हमें बैड डेब्ट कंसीडर करने, तो आपको पता होगा कि बैड डेब्ट हम किस में से कैलकुलेट करते हैं, डेप्टर्स में से। अब यहाँ आपका असेट साइड यहाँ पे आपको डेप्टर्स दिखाई दे रहे हैं कितने, 1 लाख रुपीज़। तो उसकी एंट्री यहाँ पे कहाँ पे करेंगे, बैलेंस शीट में असेट्स की साइड, और उसमें से ये बैड डेब्ट हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अब यहाँ पे हमने ये रहा हमारा बैलेंस शीट। तो यहाँ पे हमने लिखा डेप्टर्स 1 लाख रुपीज़ माइनस बैड डेब्ट, एडजस्टमेंट कितना आया 2800 रुपीज़, वो हो गया। उसके सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड बैड डेब्ट 2800। उसके बाद यहाँ पे सेकंड एडजस्टमेंट क्या दिया है, प्रोवाइड 2% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेप्टर्स, मेंटेन बैड डेब्ट रिजर्व ऑफ 7200। अब हमें बैड डेब्ट किया, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे बैड डेब्ट रिजर्व भी मेंशन करना था, वो भी किस में से माइनस होगा, डेप्टर्स में से। तो यहाँ पे हमने उसी के नीचे हम लिखेंगे यहाँ पे बैड डेब्ट रिजर्व 7200 माइनस किया तो कितना आया 90,000, और उसके ऊपर हमें यहाँ पे 2% डिस्काउंट रिजर्व करना है। तो डिस्काउंट रिजर्व 2% कितना आएगा 1800। तो आउटर कॉलम में कितना है 88,200। अब इसके सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। यहाँ पे हमने बैड डेब्ट रिजर्व प्लस किया तो आउटर कॉलम में कितना आया 10,000, और डिस्काउंट रिजर्व जो है वो हमारे लिए एक्सपेंस है, उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अंडर द हेडिंग ऑफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। यहाँ पे हमने लिखा डिस्काउंट रिजर्व 1800। उसके बाद यहाँ पे हमें नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दी गई, प्रोवाइड 5% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड बिल्डिंग। अब यहाँ पे आपको फर्नीचर एंड बिल्डिंग दोनों दिया गया, उसके ऊपर हमें क्या करना है 5% डेप्रिसिएशन करना है। फर्नीचर 20,000 और बिल्डिंग 50,000। तो उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, बैलेंस शीट में असेट्स की साइड। यहाँ पे हमने लिखा फर्नीचर 20,000 माइनस किया 5% तो कितना है 1,000, बिल्डिंग 50,000 माइनस किया तो कितना है 2,500। तो हमने आउटर कॉलम में लिखा 47,500 रुपीज़। और इसके सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी, दोनों डेप्रिसिएशन के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। तो फर्नीचर अकाउंट 1,000 एंड टू बिल्डिंग अकाउंट 2,500, आउटर कॉलम में आएगा 3,500 रुपीज़। अब यहाँ पे हमने इस तरह से हमारे एडजस्टमेंट के सॉल्व कर लिया। पर यहाँ पे आपको ऊपर एक चीज़ दी गई है 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पे हमें कैपिटल के ऊपर क्या करना है, इंटरेस्ट करना है। अब यहाँ पे आपको कैपिटल दी गई होगी, पार्टनर्स की कितनी दी गई है, कैपिटल ऑफ गोविंद 1 लाख एंड कैपिटल ऑफ गोपाल 30,000। तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे हमने लिखा बाय बैलेंस BD 1 लाख एंड 30,000, और उसके ऊपर हमें कितना परसेंट इंटरेस्ट करना है 5%। तो 5,000 1 लाख के 5% करेंगे तो कितना आएगा 5,000 एंड 30,000 के 5% करेंगे तो कितना आएगा 1,500, जो वो हमारे लिए क्या हुआ हमारा इंटरेस्ट। अब इसकी सेकेंड एंट्री कहाँ पे करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड। यहाँ पे हमने लिखा 5,000 गोपाल के गोविंद के एंड 1,500 गोपाल के, आउटर कॉलम में आया 6,500। इस तरह से हमने सारे एडजस्टमेंट की एंट्री कर दिए। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले दिया हुआ है परचेस। तो यहाँ पे
हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम क्रेडिट साइड जाते हैं, तो क्रेडिट साइड यहाँ पे आपको लिखा हुआ है सेल्स, तो सेल्स की एंट्री हम कहाँ पे करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्रेडिट साइड यहाँ पे रिवर्स ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा हमने सेल्स 3,32,400 माइनस, अब यहाँ पे आपको गुड्स रिटर्न डेबिट दिया हुआ है 600। हमेशा याद रखना गुड्स रिटर्न डेबिट दैट मीन्स परचेस रिटर्न, तो उसकी एंट्री हमें कहाँ पे करनी पड़ेगी, परचेस में से हमें माइनस करना, तो उसको हम बाद में करेंगे। उसके बाद है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट क्या है, हमारे लिए इनकम है, तो वो हम कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। फिर सेकंड है बाय डिस्काउंट रिसीव, तो डिस्काउंट रिसीव की भी एंट्री कहाँ पे होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। ये हो गई। अब नेट लॉस है तो उसकी तो हम बाद में एंट्री कर लेंगे, देखते हैं कि ये नेट लॉस आता है कि नहीं। और उसके बाद यहाँ पे हमें ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट से दी गई, परचेस की हमने एंट्री की यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। फिर सेल्स रिटर्न क्रेडिट दिया है, तो सेल्स रिटर्न क्रेडिट दैट मीन्स सेल्स रिटर्न जो हमने सेल्स में से माइनस किया, तो कितना है, सेल्स हमारा 3,30,000। और सेल्स गुड्स रिटर्न डेबिट जो है तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे परचेस में से माइनस करेंगे, तो कितना आएगा, 2,48,000। फिर है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, तो उसकी क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। फिर वेजेस है, तो वेजेस हमारे लिए परचेस रिलेटेड एक्सपेंस है, उसकी एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। कैरेज इनवर्ट हमारे लिए परचेस रिलेटेड एक्सपेंस, इसलिए उसकी एंट्री होगी डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। एंड कैरेज आउटवर्ड हमारे लिए सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस, इसलिए उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। सैलरी की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। रेंट की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पोस्टेज, सन्ड्री एक्सपेंस, टेलीफोन, ये सारी चीज़ों की एंट्री कहाँ पे होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पार्टनर्स ड्राइंग, तो उन दोनों की एंट्री कहाँ पे होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। एक डेबिट साइड हमने लिखा ड्राइंग अकाउंट, गोविंद के अकाउंट में 6,000 एंड गोपाल के अकाउंट में 4,800। इस तरह से हमने यहाँ पे एंट्री की। उसके बाद हम यहाँ पे हमारी असेट्स जो है उसकी एंट्री कर लेंगे। स्टॉक हम लिखेंगे बैलेंस शीट में असेट्स की साइड, डेप्टर्स की एंट्री कर दी, फर्नीचर की कर दी, बिल्डिंग की कर दी। कैश ऑन हैंड, तो उसकी एंट्री होगी असेट्स की साइड एंड बैंक बैलेंस की एंट्री भी कहाँ पे होगी, असेट्स की साइड। लाइबिलिटीज़ में हम क्रेडिटर्स की एंट्री होगी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग ऑफ करंट एसेट्स। बिल्स पेबल की भी एंट्री इस तरह से होगी, कैपिटल जो उसकी एंट्री हमने कर दिया। सो इस तरह से हमने यहाँ पे सारी एंट्रीज कर दी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनका किस तरह से हमें नेट प्रॉफिट या ग्रोस नेट लॉस या ग्रोस लॉस आएगा वो हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल किया, तो कितना है 3,80,000, उसमें से मैंने डेबिट साइड माइनस किया, तो मेरा कितना है आंसर, ग्रोस प्रॉफिट कितना है 1,12,800। अब इसकी एंट्री कहाँ पे होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। यहाँ पे मैंने लिखा ग्रोस प्रॉफिट 1,12,800, यहाँ पे टोटल कितना है 1,14,200, उसमें से मैंने सारे एक्सपेंस माइनस किए, तो कितना है 61,500 रुपीज़। उसके बाद इसकी एंट्री हम कहाँ पे लेके जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। यहाँ पे मैंने लिखा 61,500। अब 61,500 माइनस अगर मैं 6,500 करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 55,000। अब इसमें से मुझे क्या करना है, यहाँ पे गोपाल को कमीशन पेमेंट करना है। वो किस तरह से करेंगे, हम आफ्टर डिडक्शन ऑफ प्रॉफिट लिखा है, मतलब कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, नेट प्रॉफिट इंटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ मेरा नेट प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे डिविजन प्रॉफिट 55,000 इंटू परसेंटेज ऑफ कमीशन आपको कितने दिए गए 10 डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन, मतलब कितना आएगा 110। तो इस तरह से मैंने किया, तो मेरा कमीशन कितना है गोपाल के लिए 5,000 रुपीज़। यस, तो इसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड एंड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे हमने एंट्री की और माइनस किया, तो मेरा आंसर क्या आया यहाँ पे 50,000। अब इस 50,000 जो है वो हमारे क्या हुआ, हमारा डिविजिबल प्रॉफिट हुआ, तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, किस तरह से करनी है, यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो आंसर क्या है 30,000 है 20,000। तो उसकी एंट्री यहाँ पे हमने की प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड 30,000 एंड 20,000। फिर मैंने यहाँ पे मेरे कैपिटल साइड का टोटल किया, गोविंद का कितना है 1,35,000 माइनस मैंने जो उसका ड्राइंग था वो माइनस किया, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 1,29,000। इसी तरह से गोपाल का किया, तो कितना है 56,500, उसमें से 4,800 माइनस किया, तो आंसर कितना है 51,700 रुपीज़। अब इसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग ऑफ कैपिटल। यहाँ पे हमने लिखा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड कैपिटल गोविंद की 1,29,000
एंड गोपाल की आई है 151,700। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना है 1,80,700। उसके बाद यहाँ पे मैंने टोटल किया लायबिलिटी सेट का 40,000 प्लस 14,000 एंड 1,80,700। तो कितना आया 2,34,400। इसी तरह से असेट्स का भी टोटल हमने किया तो कितना आया 2,34,700। सो आज के इस वीडियो में किस तरह से हमने देखा कि हमने रिवाइज फाइनल अकाउंट जो होता है कि जो हमने प्रिपेयर किया है इन द नेक्स्ट, इसी के साथ हमारा यहाँ पे जो रिवीजन है वो कंप्लीट होता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी और ये जो सम है वो आपको सॉल्व करना होगा। थैंक यू।